हरे कृष्णा यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग फिट होंगे। क्या आप अपने बॉडी में मसल बिल्डिंग और फैट लॉस साथ में कर सकते हैं। हाउ टू लूज फैट एंड गेन मसल एट सेम टाइम। इससे पहले आपका फिर से स्वागत है आपका भाई के चैनल द फिजिक वन पे। तो क्या आप अपने बॉडी में मसल बिल्डिंग और फैट लॉस साथ में कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो किन तरह के लोग इसे अचीव कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बॉडी डिकम्पोजिशन के बारे में। अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो थम्स अप बटन को क्लिक जरूर करना है, यानी लाइक जरूर करना है। इससे मुझे मिलती है मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बॉडी कंपोजिशन पहले होता क्या है। तो बॉडी कंपोजिशन का मतलब यही होता है कि आपके बॉडी में कितना मसल मास है और कितना फैट मास है, यानी कि आपकी बॉडी में कितना चर्बी है और कितना फैट है। इसके रिलेशनशिप को, उसके रेशियो को बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। तो क्या आप अपने बॉडी में मसल बिल्डिंग और फैट लॉस साथ में कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो किन तरह के लोग इसे अचीव कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बॉडी डिकम्पोजिशन के बारे में। अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो थम्स अप बटन को क्लिक जरूर करना है, यानी लाइक जरूर करना है। इससे मुझे मिलती है मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बॉडी कंपोजिशन पहले होता क्या है। तो बॉडी कंपोजिशन का मतलब यही होता है कि आपके बॉडी में कितना मसल मास है और कितना फैट मास है, यानी कि आपकी बॉडी में कितना चर्बी है और कितना फैट है। इसके रिलेशनशिप को, उसके रेशियो को बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। एक अच्छे बॉडी कंपोजिशन का मतलब होता है कि आपके बॉडी में कितना मसल है और कितना फैट है। ज्यादा मसल फैट कम इज अ गुड बॉडी कंपोजिशन। फैट ज्यादा मसल कम इज बैड बॉडी कंपोजिशन। ठीक है, तो एक इंसान को एक अच्छे बॉडी कंपोजिशन की तरफ जाना चाहिए, यानी कि मसल मास बढ़ाना चाहिए और फैट को घटाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, कैलोरीज की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होता है कि उसमें लोग ज्यादा खाना खाते हैं, जितना कैलोरीज लेते हैं उसमें एनाबॉलिक, उसमें क्या है मसल आपका बढ़ेगा, यानी कि ज्यादा कैलोरीज लीजिएगा तो मसल मास वो बढ़ने का चांस है, यानी कि स्ट्रेंथ अगर आप आएगा तो मसल मास ही बढ़ेगा। दूसरा बात क्या होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है कि कैलोरी डिफिशिएंट में जाना पड़ता है, यानी कि उसमें फैट लॉस में अगर जाना है तो कैलोरी डिफिशिएंट में जाना पड़ता है, यानी कि उसमें कैलोरीज जो है वो कम, यानी खाना खाने की जो कैपेसिटी है वो कम करना पड़ता है। रिक्वायरमेंट उसमें कैलोरीज की ज्यादा कम होती है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ रहे हैं। फैट लॉस ठीक उसका उल्टा होता है, यानी कि ये होता है आपको कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, जो हम कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है कम होती है, यानी कि इसमें खाना खाने की जरूरत कम पड़ती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें डिफिशिएंट में रहना पड़ता है, कि जितना आप कम से कम खाएं करना पड़ता है, और बॉडी में लगी जो हमारा चर्बी को इस्तेमाल करके तोड़ती है, जिससे हमारा बॉडी में लगी फैट को भी कम कर पाता है। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी डिकम्पोजिशन भी करके देता है। ये तो दोनों गोल है वो अलग अलग गोल है, या तो कैलोरी डिफिशिएंट में रहेंगे या तो कैलोरी सरप्लस में रहेंगे। यानी कि आपको अगर मसल मास बढ़ाना है तो कैलोरीज आपको सरप्लस में जाना होगा, और फैट लॉस में करना है उसमें क्या कैलोरी डिफिशिएंट में रहना पड़ेगा। लेकिन कभी कभार ये दोनों चीजें एक साथ हो सकता है। जब आप बिगिनर होते हैं तो शुरू में आपने आज तक ट्रेनिंग की ही नहीं है, कभी जिम गए ही नहीं है, कभी डंबल उठाया नहीं है, तो क्या होता है आपकी जो मसल है वो एडॉप्ट करता है। एडॉप्ट करके वो क्या करता है कि एक मसल में फटीग होना, पेन होना, मसल में दर्द होना, और उसको रिपेयर करके वो मसल अपने आप को डेवलप करता है। ये हमारा प्रोसेस होता है। इसमें आप समझ रहे होंगे। तो क्या है कि इसमें 3 तरह से आप अपने बॉडी को तैयार कर सकते हैं, यानी बॉडी डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। जो पहला जो तरीका होता है वो क्या कि इफ यू आर बिगिनर, अगर आप बिगिनर होते हैं तो क्या होता है कि आप जाते हैं जिम में, जाते हैं अपने वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में फैट भी है, मसल भी है, तो उसमें क्या करते हैं कि ट्रेनिंग करते हैं हार्ड, तो हमारा मसल टूटता है तो क्या है कि आपको बॉडी डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा। उसमें क्या है कि आप ऐसा लगेगा कि फैट भी लॉस हो रहा है और मसल मास भी बढ़ रहा है। तो ये अपने आप को एक अच्छा फिटनेस एकदम अपने आप को पाएंगे। तो इस कंडीशन में जो होता है, अगर आप बिगिनर होते हैं तो इसमें आप अपने आप को बॉडी डिकम्पोजिशन आप पूरा। दूसरा जो सिनेरियो है वह है व्हेन यू आर कमिंग बैक टू द ट्रेनिंग, यानी कि आप वर्कआउट आप छोड़ दिए हैं, स्किप कर दिए हैं, और फिर से वापस कुछ 4 महीना 8 महीना फिर से आप जिम ज्वाइन कर लिए, तो उसमें भी आपको बॉडी डिकम्पोजिशन दिखने को मिलेगा।
क्यों? क्योंकि आप उससे पहले भी क्या कर रहे थे, जब वर्कआउट आप छोड़े हुए थे तो आपका डाइट क्या है कि आपका वो अनहाइजेनिक हो रही थी, यानी कि आपका डाइट आपका सही चल रहा था ना वर्कआउट चल रहा था। तो उसमें क्या है कि आपका मसल भी ड्रॉप होगा और फैट भी वो बढ़ेगा, ठीक है ना, वो भी स्टोर होते चला जाएगा। तो इसलिए कि आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे फिर से, तो क्या करेंगे, आप ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट करेंगे, 2 kg 4 kg थोड़ा थोड़ा वेट से शुरुआत करेंगे। तो उससे क्या है कि आपका जो ज्यादातर आपका स्ट्रेंथ है वो भी आप बहुत हद तक हो चुके होंगे उस समय। तो आप इसको धीरे 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 ग्रेजुअली आप स्टार्ट करोगे, आपका क्या है डाइट भी और भी क्लीन होता चला जाएगा, है ना। और आपका डाइट जब क्लीन होता चला जाएगा तो आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ते चला जाएगा। तो इसमें भी आपका बॉडी रिकम्पोजिशन इसमें मिलेगा। तो आप उसमें भी पाइएगा क्या कि हमारा क्या है, फैट भी लॉस हो रहा है और मसल भी गेन कर रहे हैं और स्ट्रेंथ साथ साथ स्ट्रेंथ भी आपका बढ़ते चला जा रहा है। तो ये दूसरा जो सिनेरियो आया, इसमें भी अपना बॉडी रिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा। तीसरा जो सिनेरियो है, व्हेन यू आर एक्टिव इन ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग आप जो वर्कआउट आप कंटिन्यू कंसिस्टेंसी आप बन रहा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि आपका मसल क्या है कि ऑलरेडी आपका वो प्रॉपर वे में चल रहा है, यानी कि जो वर्कआउट हम कर रहे हैं वो वही, आपका डाइट भी वही चल रहा है, यानी कि जितना प्रोटीन इंटेक करना चाहिए वो भी चल रहा है और जिस तरह से हम अपना वेट को स्टेबलाइज करते हैं वो भी हमारा सही चल रहा है। तो उसमें भी आपका जो बॉडी रिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा एकदम ना के बराबर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप कंटिन्यू आप वर्कआउट कंसिस्टेंसी लेवल में जा रहे हैं। तो उसमें बहुत, आप देखिए कितना लोग का ये कहना भी होता है कि सर ऐसा होता है कि हम देखे हैं कि बॉडी किसी का 2-4 महीना में ही किसी को बहुत ज्यादा बहुत चेस्ट बाइसेप ट्राइसेप एकदम बहुत उभर के आ जाता है। तो भाई ऐसा नहीं है, उसमें क्या होता है एनाबॉलिक प्रोसेस में जो एस्टेरॉयड जिसको बोलते हैं वो शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ये नेचुरल वे में अगर आप करना चाहते हैं तो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है ना। तो उसमें ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आपको अगर चाहिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये जो तीसरा जो सिनेरियो है, जो आपका वर्कआउट कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, कंसिस्टेंसी लेवल में चल रहा है, तो इसमें जो बॉडी रिकम्पोजिशन है वो बहुत नेग्लिजिबल, यानी कि बहुत कम दिखने को मिलेगा इसमें आपका बॉडी रिकम्पोजिशन। ये जो हमारा जो वीडियो है ये एक फंडा है हमारा आज बॉडी रिकम्पोजिशन के बारे में, जो कि बहुत दिन बाद हम ला रहे हैं, कुछ समय हो गया। लेकिन कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी आपका सुझाव रहे तो जरूर आप हमें कमेंट करेंगे, बताएंगे, हमें कुछ आइडिया शेयर भी कीजिएगा, उस पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।